बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? यकीनन आप सब ठीक होगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बाजरे के आटे के कबाब। काठियावाड़ी किचन हो और बाजरे के आटे के कबाब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, आप मेरा चैनल शौक से देखते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो साथ बेल आइकॉन का बटन है उसे ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक आ जाए। तो शुरू करते हैं बाजरे के आटे के कबाब, जिसके लिए मैंने ले लिया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो कीमा है। इसके अंदर मैं शामिल करूंगी 1 पाव ही बाजरे का आटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देगची में मैंने कीमा डाला, 1 पाव बाजरे का आटा डाल दिया और इसमें शामिल करूंगी मैं ये 2 रफली प्याज चॉप की हुई है। 2 अदद प्याज शामिल कर दी। इसमें मैंने हस्बे जायका अपना नमक लें आप, और 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च है, 1 चाय के चम्मच हल्दी है, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 1 चाय का चम्मच कतरन मिर्च है, 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, थोड़ा सा हरा धनिया है, थोड़ा सा पुदीना है। अगर आपके पास ताज़ा पुदीना है तो ताज़ा लें, ये मेरे पास खुश्क पुदीना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तमाम मसाले मैंने कीमा और आटे के मिक्सचर में डाल दिए। ये 2 रफली चॉप टमाटर हैं, वो भी शामिल कर दिए इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 पाव दही है, ये शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। टमाटर का और दही का अपना पानी है, जिससे ये आटा गूंदा जाएगा। देखिए, इसको अच्छी तरह से मसल के गूंदें आप। ये माशाल्लाह बड़े प्यारे कबाब बनकर तैयार होते हैं। लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये हमारी काठियावाड़ी सीक्रेट रेसिपी है, जो हम काठियावाड़ी मेहमान गुजराती शौक से खाते हैं। देखिए, इसे मैं मसल के गूंद रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मसल कर गूंदना है, जिस तरह आटा गूंदते हैं। पानी बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं किया है। टमाटर का और ये दही है, जिससे मैं ये आटा गूंद रही हूँ। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा। बहुत से लोग पानी डालते हैं, मगर वो जायका अच्छा नहीं रहता। दही का, कीमे का, टमाटर का और आटे का अपना फ्लेवर होगा। ये बड़े टेस्टी मज़े के कबाब बन के तैयार होंगे। ये स्पेशल रेसिपी है जो मैं आपको दे रही हूँ। इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दें। आधे घंटे तक ढक के रख दें। अगर आपको फ़ौरन बनाने हैं तो आप फौरी तौर पे भी इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। मैं इसे 10 मिनट रखती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, तेल मैंने चूल्हे पे रख दिया है गरम होने को। तेल गरम हो गया। अब मैं इसमें शुरू करती हूँ कबाब डालना। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, मैं कबाब बना रही हूँ। बिल्कुल हल्के हाथ से कबाब बनाकर मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। ये देखिए, जितने हल्के हाथ से आप कबाब बनाकर डालेंगे, इतने अच्छे कबाब बनकर तैयार होंगे। अगर आप ज़्यादा दबाओगे तो कबाब अंदर से सख्त हो जाएंगे। बाहर से तो क्रिस्पी हो ही जाएंगे, मगर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। वो गट्ठे की तरह नज़र आएंगे। बिल्कुल मीडियम आग रखिए। मीडियम आग पे इसको पकाने कबाबों को। देखिए, मैंने कबाब इसमें तेल में डाल दिए हैं। 1 से 2 मिनट कबाब को बिल्कुल भी टच नहीं कीजिएगा। 1 से 2 मिनट हो जाए, फिर मैं इसे पलटूंगी कबाब को। इससे पहले चमचा मत डालिएगा, वरना कबाब टूट जाएंगे। ये देखिए, 1 मिनट हो गया है। अब मैं इसे कबाबों को पलट रही हूँ। बहुत से लोग शिकायत करते हैं हमारे कबाब टूट जाते हैं। इस तरीके से बनाइए, कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बाजरे के आटे के कबाब रेडी हो गए हैं। इसे मैं डिश आउट करती हूँ। बड़ी अच्छी खुशबुएं आ रही है। इसे ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इसी तरीके से आप कबाब सारे बना के हम रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बाजरे के आटे के कबाब तैयार है। देखें कितने साबुत उतारे ये कबाब। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमारे कबाब टूटते हैं या कच्चे रह जाते हैं। देखें, अंदर से भी माशाल्लाह परफेक्ट पके हैं। कि टाइमिंग आप बराबर नोट कीजिएगा, कितनी टाइमिंग में मैंने पकाए हैं कबाब। एक तरफ से 1 मिनट पकाए, दूसरी तरफ से 2 मिनट में ये कबाब बनकर रेडी हुए हैं हमारे। मेरी वीडियो पसंद अगर आती है आपको तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।